साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे विधान मंडल के एक सदन विधान परिषद का, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 168 में, 169 में, 170, 171 में किया गया है। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। विधान परिषद का सृजन विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद के द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा उसका उत्साधन भी किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया है और यह संख्या है विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3। लेकिन एक शर्त है कि 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते रहते हैं। विधान परिषद राज्यसभा की तरह ये भी ज्ञान वृद्ध सदन है। उम्र में भी लोग, योग्यता में भी, राजनीतिक अनुभव के साथ भी वरिष्ठ लोगों का यहाँ पर निर्वाचन होता है, नामांकन होता है। संसद को विधान परिषद के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है और विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिसमें से राज्य नगर पालिका स्थानीय बोर्ड के द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य अप्रत्यक्ष तरीके से नगर पालिका या अन्य स्थानीय बोर्ड के द्वारा चुने जाते हैं। विश्वविद्यालय के स्नातक जिनको स्नातक डिग्री लिए हुए 3 वर्ष व्यतीत हो चुका हो, उनके द्वारा 1/12वें सदस्य का चुनाव किया जाता है। इसी प्रकार से माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय में पढ़ा रहे कम से कम 3 वर्ष के शिक्षकों के द्वारा भी 1/12 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऐसे सदस्य जिन्हें राजनीतिक अनुभव हो और जो वर्तमान में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। ये परंपरा उसी तरह है जिस प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे व्यक्ति जो अपनी कला में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में अपनी प्रवीणता प्राप्त किए हुए हैं, विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए हैं और जो सक्रिय राजनीति में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके ज्ञान का अनुभव, उनकी प्रवीणता का अनुभव कानून निर्माण में होना चाहिए और जिसका जनता को लाभ मिले। और इन क्षेत्रों से साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन, इनसे संबंधित जब नीतियां बनाई जाए तो उसमें भी इनके अनुभव का पूरा समावेश किया जा सके। यहाँ एक विशिष्ट बात अंतर में कहना चाहूँगा कि राज्यसभा में जब नामांकित किए जाते हैं 12 सदस्य, तो वहाँ पर सहकारी आंदोलन, सहकारिता की श्रेणी नहीं है। विधान परिषद में इस फील्ड से भी लोग नामांकित किए जाते हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद
का गठन था। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, मुंबई, पंजाब एवं बिहार। देश जब आज़ाद हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, उस समय मात्र इन 6 राज्यों में विधान परिषद थी। आज की स्थिति क्या है? जब हम आज की स्थिति की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर 5 राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन एवं उत्साधन का उल्लेख किया गया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, विधान परिषद सदस्यों के लिए अर्हताएं क्या हैं, निरर्हताएं क्या हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन अर्हताओं के बिंदु में सबसे पहला बिंदु है वो भारत का नागरिक हो, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। राज्यसभा सदस्यों की तरह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और संसद द्वारा निर्धारित की गई, निश्चित की गई योग्यता को धारण करता हो। संसद के द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 बनाया गया है, उसमें विधान परिषद सदस्यों की अर्हताओं में एक बिंदु यह है कि उसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, अर्थात मतदाता होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है जब राज्यपाल 1/6 सदस्यों में से किसी व्यक्ति को नामांकित कर रहे होंगे तो उसे उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ये है क्वालिफिकेशन। अब निरर्हताएं क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको धारण करते ही कोई व्यक्ति विधान परिषद सदस्य प्राप्त किया हुआ पद को छोड़ने पे बाध्य हो जाएगा। पहला, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 191 191 में किया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन टर्म एंड कंडीशन मेंशन इन आर्टिकल 191। पहला तो वह है कि वह व्यक्ति सबसे पहले लाभ का पद धारण ना किया हो, ना करता हो। दूसरा वो हो वह विकृत चित्त ना हो, अगर वह विकृत चित्त है। तीसरा है अनडिस्चार्ज, वह दिवालिया ना हो। चौथा है कि वह भारत का नागरिक है और उसने किसी विदेशी राज्य की स्वेच्छा से नागरिकता स्वीकार कर चुका हो या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा स्वीकार कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति भी विधान परिषद का सदस्य बनने योग्य नहीं होगा। और नेक्स्ट है यदि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया है और उसमें उस कानून के मुताबिक वो अनर्ह घोषित किया गया हो, जैसे उसे वह सजा ना प्राप्ति, सजा याफ्ता व्यक्ति ना हो। और नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 52 में संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में वर्णित दल परिवर्तन के द्वारा जो परिवर्तन के पश्चात निर्भरताएं हैं उसमें ना आता हो। अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में पदमुक्त हो जाते हैं। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद के पदाधिकारी की बात करेंगे तो इसका सभापति, उपसभापति होते हैं जो विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं और सभापति उपसभापति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है, उपसभापति सभापति को इस्तीफा सौंप सकता है और इन दोनों पदाधिकारियों को 14 दिन की पूर्व सूचना देकर के विधान परिषद के द्वारा हटाया जा सकता है। सदन के बहुमत के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। विधान परिषद की जब शक्तियों की हम तुलना करेंगे तो सबसे पहला बिंदु आता है कि विधि निर्माण में जब सामान्य कंडीशन है, सब कुछ है, तो दोनों सदनों का समान महत्व है।
लेकिन कुछ विशिष्ट पहलू हैं। उदाहरण के लिए कोई कानून का सृजन विधान परिषद के द्वारा हुआ है और विधानसभा उससे सहमत नहीं है और विधानसभा उसमें अगर कुछ सुझाव देती है जिससे विधान परिषद नहीं सहमत होती है तो वह कानून वहीं पर समाप्त हो जाएगा। दूसरा बिंदु है, कोई भी विधेयक जब विधान परिषद के पास भेजा जाएगा कानून निर्माण के लिए तो साधारण विधेयक, तो वह केवल उसे 3 महीने तक ही रोक सकती है। या तो उसे स्वीकृति देनी है या संशोधनों के साथ 3 महीने के अंदर वापस करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि विधानसभा उससे सहमत हो। और 3 महीने के पश्चात अगर वो वापस नहीं करती है तो विधानसभा द्वारा पारित कानून मान लिया जाएगा। तीसरा है, धन विधेयक के मामले में विधान परिषद को राज्यसभा की तरह विशिष्ट अधिकार नहीं है। उसे भी विधेयक को स्वीकृत देना है। अगर कुछ संशोधन करना है, अगर विधानसभा नहीं सहमत होती है तो बिना संशोधन के धन विधेयक पारित माना जाएगा। 14 दिन के अंदर विधान परिषद को भी धन विधेयक को विधानसभा को वापस करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है। 6 महीने के बाद भी गतिरोध की अवस्था में अनुच्छेद 108 के तहत 107 और 8 यहाँ पर मेंशन किया गया है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक में संसद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की ज़्यादा होती है, इसलिए लोकसभा के द्वारा पारित किए गए कानून ही पास हो जाता है। विधान परिषद में विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के बीच में असहमति होने पर कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जय हिंद।